दिल्ली एंड एनसीआर में कोरोना के पीरियड के बाद से आई रियल एस्टेट बूम डेवलपर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए जितनी फेवरेबल रही है, वहीं एंड यूजर्स के लिए स्पेशली बजट सेगमेंट वाले होम बायर्स के लिए उतनी ही अनफेवरेबल रही है। आज से 2 साल पहले जो भी होम बायर्स अपने लिए प्रॉपर्टी प्लान कर रहे थे और किसी भी रीजन से अगर वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को कंक्लूड नहीं कर पाए हैं, तो अब उनके लिए अपने खुद के घर का सपना पहले से काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। बदले हुए डायनामिक्स एंड बढ़ते प्रॉपर्टी प्राइजेस के बाद एक रिलीफ जरूर गवर्नमेंट की तरफ से आने वाला है, और वो है यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे कॉमनली यीडा के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपने 5 सेक्टर्स में 6500 नए प्लॉट्स लॉन्च करने की अनाउंसमेंट रिसेंटली ही की है, और ये अनाउंसमेंट हजारों होम बायर्स के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रियलिटी अनप्लग्ड बाय व्हाइट हार्ट रियलिटी। आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे यीडा प्लॉट स्कीम 2024 को, वो भी काफी डिटेल में। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, और अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह की क्वेश्चंस हो या सजेशंस हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सबसे पहले हम यमुना एक्सप्रेसवे और इसके साथ बसने वाले यीडा सिटी की लोकेशन को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। यीडा सिटी गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट की 3rd सिटी होगी आफ्टर नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। यीडा सिटी का टोटल एरिया 61,132 एकर्स का है, जो यमुना एक्सप्रेसवे के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में फैला हुआ है, जिसमें से 26% लैंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए रिजर्व है एंड 19% लैंड रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए रिजर्व है। इस पूरी सिटी का एक ह्यूज एरिया लगभग 22% ग्रीनरी के लिए भी रिजर्व किया गया है, और बाकी बचा हुआ एरिया कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिजर्व्ड है। यमुना प्राधिकरण ने अपनी सिटी के लिए प्लॉटेड डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस दिया है, और यहाँ तक कि प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर्स के पास भी यहाँ ज्यादातर ऑप्शंस प्लॉटेड डेवलपमेंट के लिए ही है। हाई राइज बिल्डिंग के ऑप्शंस काफी लिमिटेड हैं, और आपको फ्यूचर में भी यमुना सिटी में हाई राइज बिल्डिंग के ऑप्शंस कंपैरेटिवली कम ही मिलेंगे, जो इस सिटी को फ्यूचर में नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा से काफी बेहतर बनाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इंडिया ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, उसके 1 साल के अंदर ऑपरेशनल होने के काफी चांसेस हैं, और अगले 8 से 10 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी डेवलपमेंट्स दिखाई देंगी। गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ साथ में बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी अपने सेटअप को लेकर यहाँ पे बहुत सीरियस है। तो उम्मीद ये है कि ये डेवलपमेंट यूपी की सबसे हाईटेक डेवलपमेंट होगी। अब प्लॉट की लोकेशन को समझते हैं। यीडा के अपकमिंग प्लॉट्स की लोकेशन मेनली यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 16, 17, 18, 20 एंड 22D में होगी, जिसमें से अफोर्डेबल कैटेगरी की ऑप्शंस की बात करें तो ये प्लॉट्स आपको 22D में मिल सकते हैं। बाकी के सेक्टर 16, 17, 18 एंड 20 में बड़े साइजेस के प्लॉटेड डेवलपमेंट्स प्लान्ड हैं। सेक्टर 32 एंड 33 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाले प्लॉट्स भी प्लान्ड हैं, और इसके अलावा सेक्टर 22E में इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की भी प्लानिंग की जाएगी। यीडा प्लॉट स्कीम में इस बार प्लानिंग लोअर मिडिल क्लास को खास टारगेट में रख के की गई है। इस स्कीम में सबसे ज्यादा प्लॉट्स 30 स्क्वायर मीटर के होने वाले हैं, एंड बड़े साइजेस की अगर हम बात करें तो वो 200 स्क्वायर मीटर से लेकर 4000 स्क्वायर मीटर के भी प्लॉट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा 6000 अफोर्डेबल कैटेगरी के 30 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स होंगे, और बाकी की 500 प्लॉट्स 200 स्क्वायर मीटर से लेकर के 4000 स्क्वायर मीटर की कैपेसिटी के होंगे। इस स्कीम के अफोर्डेबल कैटेगरी में 30 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होने वाले हैं, क्योंकि इस स्कीम का सबसे बड़ा फोकस लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जो कि अपने लिए शायद पहला घर खरीदने वाले होंगे। वहीं टोटल 500 प्लॉट्स जो कि बड़े साइजेस के होंगे, उसमें से 200 स्क्वायर मीटर, 300 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर और 4000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इन एरियाज और लोकेलिटीज में काफी सारे पार्क्स भी प्लान्ड हैं। इन प्लॉट्स में FAR की अगर हम बात करें तो वो 1.8 का होने वाला है, जिसमें आपको कवर्ड एरिया मैक्सिमम 75% ही मिलेगा। इसका मतलब अगर आपने 30 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लिया है तो लगभग 323 स्क्वायर फीट का एरिया आपको प्लॉट के अंदर मिलने वाला है, और इस साइज में 75% एरिया पर ही आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जो कि लगभग 242 स्क्वायर मीटर का एरिया बनता है।
मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन लिमिट इस प्लॉट की होगी 1.8 टाइम्स ऑफ योर प्लॉट साइज, जो कि लगभग 581 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन हो जाती है 323 स्क्वायर मीटर के प्लॉट एरिया में। क्योंकि आपको 25% ओपन एरिया रखना है, तो आपको पूरी कंस्ट्रक्शन लिमिट को यूटिलाइज करने के लिए 2.5 फ्लोर्स तक की कंस्ट्रक्शन करनी होगी। ये तो हुई प्लॉट्स के होने वाली कंस्ट्रक्शन के सेट पैरामीटर्स की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन प्लॉट्स के लिए गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। तो ईडा ने इस स्कीम में 25% का रिजर्वेशन उन लोगों के लिए रखा है जो ईडा द्वारा अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स में काम कर रहे हैं। इसके अलावा 5% रिजर्वेशन उन लोगों के लिए है जो यहाँ ऑपरेशनल इंस्टीट्यूशंस में जॉब कर रहे हैं, 5% एक्स सर्विसमैन के लिए, 5% वॉर विडोज के लिए, 5% SC/ST के लिए और 4% डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए रिजर्व होगी। रिमेनिंग 51% प्लॉट्स ओपन एप्लीकेंट्स के लिए रिजर्व होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं, तो वो है प्राइसिंग। तो क्या होने वाले हैं इन प्लॉट्स की प्राइसिंग, इसको समझते हैं। इस स्कीम के सभी प्लॉट्स की बेसिक सेलिंग प्राइस अप्रोक्सीमेटली 25,900 रुपीज पर स्क्वायर मीटर की होगी। येडा सिटी के इस प्लॉटेड डेवलपमेंट के लिए आपको PLCs भी पे करनी होंगी और ये PLC 3 तरह की होंगी। कॉर्नर प्लॉट के लिए टेंटेटिव 5%, पार्क फेसिंग प्लॉट्स के लिए आपको 5% और 18 मीटर वाली वाइड रोड या उससे चौड़ी रोड के लिए आपको 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। सबसे छोटी यूनिट इस स्कीम में 30 स्क्वायर मीटर की होने वाली है एंड सबसे ज्यादा यूनिट्स भी इसी साइज में मिलने वाले हैं और इस तरह से ये प्लॉट का स्टार्टिंग प्राइस 7,77,000 होने वाला है। आप सभी लोग जो ईडा के प्लॉट्स का वेट कर रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफी बड़ी होगी। अनाउंसमेंट हो चुकी है और कभी भी ईडा की तरफ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी ईडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। इसके लिए ईडा की वेबसाइट को टाइमली आप चेक करते रहिए और कोशिश करिए कि आप फॉर्म की सभी डिटेल्स को बहुत ध्यान से और पूरा भरें। इन यूनिट्स के लिए एक पर्सन एक ही प्लॉट पर अप्लाई कर सकता है और वो भी सिर्फ एक साइज के लिए। कैसे मिलेगी सारी जानकारी और कैसे भरना है आपको फॉर्म, इसे हम समझते हैं। ईडा प्लॉट स्कीम के लिए आपको यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट yamunaexpresswayauthority.com पर जाना है और वहां जब भी ये स्कीम लाइव होती है उसको वेबसाइट के होम पेज पर ही आप अच्छे से हाईलाइट होता देख पाएंगे। जो लिंक आपको वहां मिलेगा उससे 500 रुपीज प्लस 18% GST का इनिशियल पेमेंट करके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एप्लीकेशन फॉर्म अपने नजदीकी ICICI बैंक के ब्रांच से भी कलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब ईडा ने अपने प्लॉट्स लॉन्च किए थे तो इनके फॉर्म्स ICICI बैंक के थ्रू भी अवेलेबल थे। चांसेस है कि इस बार भी आपको फॉर्म वही मिल जाना चाहिए, जो शायद आपको कुछ ही दिन में पता चल जाएगा। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट भी करनी होगी। ये डिमांड ड्राफ्ट यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर बनवाना होगा। एप्लीकेशन फिल करते टाइम आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि फॉर्म को पूरी तरह से भरें और कोई भी डिटेल सेक्शन खाली ना छोड़ें। सभी डिटेल्स आपको करेक्ट तरह से फिल करना है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी कमी होगी तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। सभी फॉर्म्स ICICI बैंक या जो भी फाइनल बैंक होता है अथॉरिटी की तरफ से उन ब्रांचेस में ही सबमिट होंगे। फॉर्म सबमिशन के टाइम पर आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट का 10% भी पे करना होगा इन फॉर्म ऑफ DD। ये अमाउंट पूरी तरह से सेफ है एंड रिफंडेबल है। अगर लॉटरी सिस्टम में आपको प्लॉट नहीं मिलता है तो आपके पूरे पैसे सेफ है और आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। आपका रिस्क सिर्फ फॉर्म के अमाउंट तक लिमिटेड है जो कि नॉन रिफंडेबल है। प्लॉट्स की अलॉटमेंट मैनुअल या कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉ के थ्रू होगी, जिसमें फर्स्ट ड्रॉ में एप्लीकेंट का नाम आएगा और अथॉरिटी उसके कुछ ही दिन बाद सेकंड ड्रॉ भी निकालेगी। ये ड्रॉ प्लॉट की लोकेशन और अलॉटमेंट के लिए होगा। सेकेंड ड्रॉ जो कि प्लॉट के अलॉटमेंट को लेकर होगा, उसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस उन लोगों को मिलेगी जो प्लॉट का पूरा अमाउंट सेल्फ फंडिंग के थ्रू करने वाले हैं। इसका मतलब अगर आपके पास प्लॉट का 100% अमाउंट रेडी है तो आपको प्लॉट के अलॉटमेंट प्रोसेस में प्रेफरेंस दी जाएगी। दूसरी प्रेफरेंस उन लोगों को मिलेगी जिनके पास प्लॉट का वैल्यू 50% रेडी है। रिमेनिंग प्लॉट्स में प्रेफरेंस सिर्फ लॉटरी सिस्टम के थ्रू ही दी जाएगी। प्लॉट्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए उसको भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको 30 स्क्वायर मीटर के प्लॉट एरिया के लिए अप्लाई करना है और उसका सेल प्राइस 7,77,000 का है। तो इस तरह से 7,70,000 का 10% आपको चाहिए होगा स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो फॉर्म के साथ DD के फॉर्म में आपको डिपॉजिट करना होगा। इसका अमाउंट लगभग 77,000 रुपीज बनता है। नेक्स्ट पेमेंट आपको करनी होगी 1,55,400 रुपीज की अगर आपको प्लॉट अलॉट होता है तो। इस तरह से आपको मिनिमम 2,32,000 रुपीज की जरूरत होगी, जो कि प्लॉट का टोटल 30% वैल्यू होता है।
इसके बाद के पेमेंट्स के लिए अथॉरिटी की तरफ से दिए गए लोन को भी आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको हाफ ईयरली EMI का ऑप्शन मिल जाता है। इस लोन के लिए आपको 10 से 12% का पर एनम इंटरेस्ट भी अथॉरिटी को पे करना होता है। अब हम ईडा के लिए इन प्लॉट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी समझ लेते हैं। ये स्कीम सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है और इस स्कीम का फायदा आप तभी ले सकते हैं जब आपकी एज 18 ईयर्स या उससे ज्यादा हो। कुछ कंडीशंस और भी हैं, जैसे आपको ईडा की तरफ से कोई अदर स्कीम में या प्लॉट्स में बेनिफिट पहले से ना मिला हो, तभी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। हर एक एप्लीकेंट को सिर्फ एक ही प्लॉट के लिए एक बार फॉर्म फिल करना होगा और वो रिजेक्ट हो जाने पर आपका अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। अफोर्डेबल कैटेगरी वाले प्लॉट्स के लिए आपकी एनुअल इनकम 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए, तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये सभी पैरामीटर्स में आपको फिट होना होगा ईडा की इस स्कीम में पार्ट लेने के लिए। इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिनकी लिस्ट भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। आपके पास आपका आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की मल्टीपल फोटोग्राफ्स, मोबाइल नंबर, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, वैलिड रेजिडेंस सर्टिफिकेट की भी जरूरत होने वाली है। इस स्कीम का वेट सभी लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को है, जिसके लॉन्च के साथ ही सही इंफॉर्मेशन जल्दी आपको हमारी तरफ से हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चांसेस हाई हैं कि जुलाई एंड से पहले अथॉरिटी की तरफ से ये स्कीम फ्लोट हो जाएगी या मैक्सिमम अगस्त तक। इस स्कीम से रिलेटेड जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है वो जल्द ही आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये था हमारा आज का रियलिटी अनप्लग्ड। हमें उम्मीद है हमारे इस वीडियो से काफी लोगों को काफी हेल्प मिल पाएगी। वीडियो में दी गई सभी इंफॉर्मेशन टेंटेटिव है और जिसके लिए अथॉरिटी की तरफ से फाइनल इंफॉर्मेशन आना बाकी है, और जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है इस पर हम दोबारा जल्द ही वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड सी यू सून।